बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज का फ़िज़िक्स 9 का लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस फॉर द लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे कि व्हाई द गन रिकॉइल्स और नंबर 2 हाउ रॉकेट्स एंड जेट इंजन वर्क्स। रॉकेट और जेट इंजन किस असूल पे काम करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बुलेट एंड गन की एग्जांपल। अगर आप लोगों ने कभी गन फायर की हो या कम से कम गन फायर होती टीवी ड्रामे श्रामे में देखी हो, तो आपने देखा होगा कि जब भी गन को फायर किया जाता है तो गन पीछे की तरफ को झटका ले रही होती है, रिकॉइल कर रही होती है। वाई रिकॉइल, क्यों रिकॉइल करती है, पीछे को झटका क्यों लगता है। जब हम इस एप्लीकेशन को, इस सिस्टम को पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि पीछे की तरफ गन को झटका क्यों लगता है। इसके अलावा जब गन डिज़ाइन की जाती है, यकीनन ये काम कल को आप लोगों ने ही करने हैं, हर किस्म के इंजीनियरिंग के, डॉक्टर्स के, हर शोबे में आप ही ने होना है। तो जब गन डिज़ाइन की जाती है तो किस तरह से ख्याल रखा जाएगा कि कितना झटका लेगी, ताकि उस लिहाज से गन को डिज़ाइन किया जाए और उस लिहाज से गन को फ्रेम आउट किया जाए, बनाया जाए। तो हमारे पास एक सिस्टम है गन एंड बुलेट का। बिफोर द फायरिंग बोथ गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। चलाने से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट की हालत में होंगे। अब अगर हम इनका मोमेंटम मालूम करना चाहें तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम गन का मोमेंटम पहले देखते हैं कि गन का मास मल्टीप्लाई इसकी वेलोसिटी। चलाने से पहले मास जितना भी हो हरकत तो नहीं कर रही ना, तो वेलोसिटी जीरो होगी। तो जब m मल्टीप्लाई जीरो होगा तो आंसर जीरो। सेम लाइक बुलेट। बुलेट भी यकीनन गन के अंदर रेस्ट की हालत में है, साकिन है, रुकी हुई है और वेलोसिटी जीरो होगी। बुलेट का मास कुछ भी होता रहे, जब वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी जीरो। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया, जीरो। एज द गन इज फायर्ड, जब गन को फायर किया जाता है, शूट आउट करते हैं, चलती है, तो यकीनी सी बात है बुलेट सामने की तरफ को हरकत करेगी। यानी बुलेट गन में से निकलेगी और सामने की समत में ये जैसे जा रही आप देख रहे होंगे, हरकत करेगी। अब जब ये सामने की तरफ हरकत करेगी तो यकीनी सी बात है कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगा इसमें। अब हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर। जो मोमेंटम पहले है बाद में भी वही होना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। अब इस मोमेंटम को जो सामने की तरफ बुलेट की वजह से पैदा हुआ है, मेंटेन करने के लिए गन पीछे को रिकॉइल करती है, ताकि नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। जितना को आगे को जाए उतना ये पीछे को झटका ले ले। इसका झटका कम इसलिए होता है क्योंकि इसका मास जो है वो काफी ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इज जीरो। और आइए मालूम करते हैं कि ये जो गन का रिकॉइल कितना होगा। तो लेट m बी द मास ऑफ बुलेट। फर्ज करें स्मॉल m बुलेट का मास है एंड v द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी स्मॉल m और स्मॉल v बुलेट के मास और वेलोसिटी। इसके बाद हमने कहा कि लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ गन एंड कैपिटल V बी द वेलोसिटी। तो जो गन है उसके लिए हमने कहा कि उसका मास कैपिटल M और वेलोसिटी V। उसका मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इनटू V। तो गन के लिए हमने गन का मास मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास उसकी वेलोसिटी। टोटल करना हो तो क्या करेंगे, दोनों को जमा कर लेंगे। According to law of conservation, total momentum of gun and bullet after fire must be equals to the total momentum of gun and bullet before fire। यानी चलाने से पहले वाला मोमेंटम लाजमी तौर पे बराबर होना चाहिए फायर के बाद वाले मोमेंटम के। तो चलाने से बाद वाला मोमेंटम अभी हमने निकाला mv प्लस mv, वो यहाँ पे पुट कर दिया इसकी जगह पे। और पहले वाला हम पहले ही कह चुके हैं कि वो जीरो था। अब हमने ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस, प्लस एम वी इधर आया माइनस एम वी। ये m मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो डेट इज द वेलोसिटी। इस इक्वेशन से हमें वो वेलोसिटी मिलेगी जिससे गन पीछे की तरफ को रिकॉइल करेगी। अब इसमें नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गन है उसका रिकॉइल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा बुलेट्स के। हमारे पास जो रॉकेट्स और जेट इंजन है वो भी इसी असूल पे काम करते हैं। अगर आप सादा से अंदाज में रॉकेट की एग्जांपल समझना चाहें
तो आप सिंपली एक बैलून लें और उसमें हवा भरें, एयर से फिल करें, उसके बाद उसको छोड़ दें। जो ही आप छोड़ेंगे वो सामने की तरफ हरकत करेगा। व्हाई? क्यों? क्योंकि इसमें से तेजी से जो एयर है, गैसेस हैं, बाहर निकलेंगी और इस मोमेंटम को मेंटेन रखने के लिए, पहले मोमेंटम ज़ीरो था जब हरकत नहीं कर रही थी ना एयर ना बैलून, मोमेंटम ज़ीरो था। जो ही एयर बाहर निकली इसने कुछ ना कुछ मोमेंटम गेन किया। इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो हमारा बैलून है वो आगे को हरकत करेगा। तो इसी असूल के मुताबिक रॉकेट्स बनाए जाते हैं। रॉकेट्स में तेजी के साथ गैसेस बाहर की तरफ मूव करती हैं और मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए रॉकेट जो है वो फ्रंट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो आज के लेसन में हमने एप्लीकेशंस पढ़ी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके बुलेट एंड गन वाला ख़त्म हो रहा है, फिर रॉकेट और जेट इंजन वाला सेकंड यहाँ पे है। ये लंबे लंबे से पैराग्राफ लिखे हो, आप चाहें तो इसे थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में करके भी बताया है, तो उस तरह से करके भी आप लिख सकते हैं। तो आज के काम में आपके पास हैं 2 एप्लीकेशंस फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।